औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। तीनों निज़ामों, इसाबी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम और वज़नी निज़ाम, ये बयान हो चुका। और बूटियों की तफसीलात में से इसाबी बूटियों की पहचान, उनकी असरात, वो मैंने आपके सामने बयान कर दिए। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने उज़लाती बूटियों की पहचान रखूंगा कि उनकी पहचान कैसे होगी। हम बूटी का नाम नहीं जानते। मेरे ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर हमें किसी बूटी का नाम नहीं आता तो हम उसके फायदों से क्यों महरूम रहें। हमें उन चीजों की पहचान होनी चाहिए जो उसके मिजाज की निशानदेही करें और हम उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर लें। मेरी कोशिश यही होगी कि हम उनके खवास जाने, उनके पहचान जाने और उनको इस्तेमाल कर लें। नामों में क्या रखा है, उसे किसी भी नाम से पुकार लें। आज उज़लाती खासियत वाली बूटियों की पहचान आपके सामने रखूंगा। उज़लाती जो बूटियां होती हैं उनमें खुश्की का असर पाया जाता है, क्योंकि उज़लाती सौदा वाली असर वाली बूटी होती है और सदा खुश्की ही का नाम है। और उन बूटियों में जिनमें उज़लाती खासियत होगी उनमें यही सिफात पाई जाएंगी। जब हम उज़लाती बूटी को देखेंगे, उसको हाथ लगाएंगे, तो वो बूटी हमें खुरदरी महसूस होगी, यानी उसमें हल्की हल्की यानी खरखरापन पैदा होगा, मुलायमत नहीं होगी, वो नरम नहीं होगी। ये पहली पहचान होगी कि उज़लाती बूटी जो है उसको जब हाथ लगाते हैं तो हमें नरम महसूस नहीं होती, बल्कि उसमें खुरदरापन पाया जाता है। और दूसरी चीज जो है उसका तना, उसको जब हम हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत जल्द टूट जाता है, यानी वो एक तो झुकता नहीं है और जब उसे झुकाने की कोशिश की जाती है तो वो बहुत जल्द टूट जाता है, यानी यहां भी खुशी अलामत जाहिर होती है। दो चीजें हो गई, एक तो जब उसको हाथ लगाएंगे तो वो बूटी हमें खुरदरी महसूस होगी, और दूसरा जब उसके तने को हम हिलाएंगे, उसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द टूट जाएगा, यानी खुशी की वजह से उसमें झुकने की शिफ्ट बहुत कम होगी। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जो हमने देखना है वो देखना है कि उस बूटी में फूल किस रंग के लगे हुए हैं। उज़लाती बूटी जो होगी उसमें सुर्ख रंग के फूल होंगे। सुर्ख रंग की मुख्तलिफ शेडें तो हो सकती हैं, सुर्ख गहरा रंग भी हो सकता है, सुर्ख हल्का रंग भी हो सकता है, यानी जितनी भी उसमें शेड्स होंगी वो सुर्ख रंग की होंगी। इसमें उज़लाती बूटी में कोई सफेद या नीला फूल नहीं होगा, कोई पीला फूल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सुर्ख रंग के फूल होंगे और उनकी मुख्तलिफ शेडें हो सकती हैं, हल्का हो सकता है, गहरा रंग हो सकता है, ये उसमें पाया जाएगा, लेकिन किसी और रंग के फूल उस बूटी में नहीं पाए जाएंगे। अब तीन चीजें आपके सामने आ गई। पहली चीज ये थी कि वो उसको हाथ लगाने पर खुरदरी महसूस होगी। दूसरी चीज ये थी कि जब हम उसके तने को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा और बहुत कम मुड़ेगा। तीसरी चीज ये आ गई कि उसके फूल जो है वो सुर्ख रंग के होंगे, उसकी मुख्तलिफ शेडें होंगी लेकिन वो सुर्ख रंग के फूल होंगे। और इसके बाद उसका देखना है हमने उसका जायका क्या है। उज़लाती बूटी जो होगी उसका जायका तुरश होगा। तुरश सिमराज जैसे नींबू का जायका होता है, चिड़चिड़ा जायका होगा, तुरश जायका होगा, यानी वो चुभेगा। अब चार चीजें हमारे सामने आ गई, उसका लमस, उसका तने का झुकना और उसके फूल और उसका जायका, यानी जायका तुरश होगा। तुरशी कम या ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो उसके मदारिज पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी खुशकी पाई जाती है। ये पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जायके में वो मदारिज होते हैं, कमी बेशी हो सकती है, लेकिन बेस यही रहेगी, यानी बेस में तुरशी है, कम ज्यादा हो सकती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अब देखना ये है कि उज़लाती बूटी ने हमने पहचान कर ली कि ये बूटी उज़लाती तासीर रखती है। उज़लाती बूटी किस मर्ज का इलाज करेगी। उज़लाती बूटियां जो हैं वो इसाबी निज़ाम की बीमारियों का इलाज करेगी। इसाबी निज़ाम ये है यानी बलगमी मादा जिस्म में ज्यादा होगा,
बलगम रेशा होगा, जिस्म फलफलाहट होगी, यानी कमजोरी होगी, सफेदी मैल पेशाब आ रहा होगा, यानी जितनी भी वो अलामतें जो जिस्म में रतूबत की ज्यादती को जाहिर करने वाली हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। पेशाब का बार बार आना, जिस्म में थकावट, कमजोरी, फीकापन वगैरह, जो कुछ भी अलामतें हैं, यानी जो इसाब की दिमाग की अमराज होंगी उन सब के इलाज के लिए उजलाती खासियत वाली बूटियां बहुत अहम किरदार अदा करेगी, बल्कि उन इस किस्म की बीमारियों को, इस सारी बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगी और जिस इंसानी जिस्म को पाक साफ कर देंगी। अब इसाबी निजाम वाली बूटियों की पहचान भी आपके सामने आ गई और उजलाती बूटियों वाली पहचान भी मैंने आपके सामने बयान कर दी है। इसके बाद बाकी बची हैं गुदी बूटियां, वो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में मैं आपके सामने गुदी बूटियों की पहचान भी आपके सामने रखूंगा, कैसे आसानी से नाम के ना जानते हुए भी हम बूटियों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कल वाली वीडियो में कहा था कि आप मेरे चैनल तफहीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैंने पहले तो आपकी बूटियों का सिलसिला चल रहा है, इसके बाद मैं ऐसे नुस्खे आपके सामने बयान करूंगा जो आप घर बैठे बना सकेंगे, आपको किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हुक्मा हज़रात के लिए भी। इसके बाद मैं ऐसे नुस्खे आपके सामने रखूंगा जो कि इंतहाई आसानी से बनने वाले होंगे, जिसे कोई भी शख्स बना सकता होगा और हुक्मा के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगे। लेकिन हुक्मा के लिए एक और चीज जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपके सामने बयान की थी, कीमिया जो एक हिकमत की शाख समझी जाती है, हालांकि वो हिकमत की शाख नहीं है, उसको मुहव्विस भी कहते हैं। लोग इसमें बहुत से कुछ बयान करते हैं, बहुत सी वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो भी वीडियो बनाता है वो मुकम्मल वीडियो नहीं होती है। कभी किसी चीज का नाम ले लिया, कभी किसी चीज का नाम ले लिया, लेकिन मुकम्मल तौर पर किसी को भी कोई बनाना नहीं आता। देखिए, मैं आज भी एक बात आपके सामने रखने लगा हूं, कोई एक चीज शंगरफ, समिलफार, बरकिया, रसकपूर, दारचिकना, नीला, तांबा, कोई एक चीज अगर आप बना सकते हैं तो इंतजार कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतजार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर करूंगा और आपको दावत दूंगा कि कोई एक चीज आप बनाकर मेरे साथ ले आए, मैं उसका अगला हाल आपके सामने बयान कर दूंगा। ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा, हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूं, और आपको दावत देता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह ताला अगर आपके पास कोई एक चीज होगी तो उसका हल मैं आपको बताऊंगा। अनकरीब ये जो छोटे छोटे नुस्खे हैं सेहत के लिए, इनको मुकम्मल करने के बाद यानी 4-5 वीडियोस के बाद मैं उस तरफ आऊंगा और आपके सामने वो चीजें रखना शुरू कर दूंगा। सबसे पहले मैं आप पर ये साबित करूंगा क्या कीमिया का वजूद है या नहीं है। अगर कीमिया का वजूद है ही नहीं, इतने बड़े बड़े हुकूमतें का खर्चा करते हुए वो प्लान लगाती हैं, फिर उस जाके कीमिया बनता है, वो चीजें बनाती हैं और हम एक उठाली में बनाने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, आपके सामने साबित करूंगा इंशाअल्लाह ताला, अगर मेरे मौला को मंजूर हुआ तो। लिहाजा बराए मेहरबानी मेरे चैनल तफहीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी किया कीजिए। आपकी मेहरबानी। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नजर करे और हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक दे और हमें सच बोलने की भी तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।